Good morning, students. Today we start lesson number 10 light. और लाइट के अंडर असी जोड़ा प्रोसैस दो एक्सप्लेन करने रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पर अज आप पहले सब तो पहले रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट जोड़ा है वो एक्सप्लेन करांगे। वट इज़ रिफ्लैक्शन? रिफ्लैक्शन की है when light falls on polished surface it bounces back on same medium is called reflection of light। यानी कि जो लाइट किसी पॉलिश सरफेस ते पैंदी हैगी आ तो सेम मीडियम दे विच वापस आ जाती हैगी आ, उस प्रोसैस नूं असीं की कह दिंदे हैगे आ, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट कह दिंदे हैगे आ। नैक्सट है टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। हुण इहदे दो लॉ है। फर्स्ट लॉ जिहड़ा है वो की हैगा आ कि जो इंसीडेंट रे है, जो रिफ्लैक्टेड रे है एंड जिहड़ा नॉर्मल है, ये तीनों रेज जिहड़ियां हैगियां इक्को ही प्लेन ते हुंदियां हैगियां। दे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। और इस तो इलावा एंगल ऑफ इंसीडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल। एंगल ऑफ इंसीडेंस वो एंगल हुंदा जिहड़ा नॉर्मल और इंसीडेंट रे दे विचकार हुंदा, और एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन वो एंगल हुंदा है जिहड़ा एंगल ऑफ रिफ्लैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे विचकार हुंदा है। और नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर दे द्वारा जिहड़े करैक्टर्स हैगे आ वो किस तरह दे हुंदे हैगे आ। सब तो पहले तो जो लेटरल इनवर्टड हुंदी हैगी आ। लेटरल इनवर्टड दा मीनिंग हैगा आ कि ये पासे दा उल्टा हुंदी हैगी आ। तुसीं भी खुद भी अपनी इमेज नूं जदों प्लेन मिरर च देखिया है तो तुहानूं इदां लगदा होना जिद्दां सज्जा हत्थ तुहाडा खब्बा दिखाई दे रहा और खब्बा हत्थ जिहड़ा है वो सज्जा दिखाई दे रहा है। इस तो इलावा इमेज जिहड़ी आ हमेशा सीधी बनती हैगी आ और वर्चुअल बनती है। इन्हूं असीं स्क्रीन ते नहीं लै सकते, जिद्दां मूवी चलती है उस तरह नहीं करा सकते, और ये हमेशा सीधी हुंदी हैगी आ। साइज़ जिहड़ा इमेज दा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट ते इक्वल हुंदा है। हुण जदों तुसीं अपने आप नूं शीशे विच देखदे हैगे आ तां तुहाडा सेम साइज़ आ, ना तां वड्डा दिखाई दिंदा है ना ही छोटा दिखाई दिंदा है, स्पैशली इन प्लेन मिरर। बाकी हजे आपां दूसरे मिरर्स बाद विच देखते हैं। नैक्सट है साडे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स किहड़े हुंदे हैगे? स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ hollow spheres whose one side is reflected and other side is polished। स्फेरिकल मिरर जिहड़े हैगे वो खोखले गोले दे हिस्से हुंदे हैगे जिन्हां दी एक साइड जिहड़ी है रिफ्लैक्ट करती हैगी और दूसरी साइड जिहड़ी है वो पॉलिश हुंदी हैगी। और शीशा तुसीं देखिया ही है, एक साइड पॉलिश हुंदा है और दूसरी साइड तो तुसीं अपनी इमेज देख सकते हैगे। स्फेरिकल मिरर जिहड़े हैगे उन्हां दी रिफ्लैक्टेड सरफेस दे आधार ते असीं इन्हां नूं दो तरह के रखा है। एक है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वैक्स मिरर। कनकेव मिरर जिहड़े हैगे उन्हां दी बाहर वाली जो सरफेस हैगी आ वो पॉलिश हुंदी है और अंदर वाली सरफेस जिहड़ी है वो रिफ्लैक्टेड हुंदी है। और कन्वैक्स मिरर दी जिहड़ी अंदर वाली सरफेस है वो अंदर वाली सरफेस पॉलिश हुंदी है और बाहर वाली सरफेस जिहड़ी है वो रिफ्लैक्टेड हुंदी हैगी आ। मिरर दे जितने क पोर्शन दे विच ओहदी रिफ्लैक्शन हुंदी है उहदे बिल्कुल सेंटर पॉइंट नूं असीं पोल कहंदे हैगे आ। इस तो इलावा सेंटर ऑफ करवेचर किनूं कहंदे हैगे आ, क्योंकि सानूं पता मिरर जिहड़ा एक होलो स्फीयर दा पार्ट हैगा आ, यानी एक गोले दा हिस्सा हैगा आ, जिहड़ा हिस्से नूं कुछ हिस्से नूं असीं पॉलिश कर लिया हैगा आ। तो उस गोले दा जो सेंटर पॉइंट हुंदा है, उस स्फीयर दा जो सेंटर पॉइंट है उन्होंने असी सेंटर ऑफ करवेचर कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी तरह रेडियस ऑफ करवेचर सेम उस जो स्फीयर दे रेडियस नूं जिहदा मिरर पार्ट हैगा आ उहदे रेडियस नूं असी रेडियस ऑफ करवेचर कह देंदे हैगे। नैक्सट है प्रिंसीपल फोकस। प्रिंसीपल फोकस जिहड़ा है, जो कनकेव दा फोकस है वो रियल हुंदा हमेशा, और जो कन्वैक्स मिरर दा जो फोकस है वो वर्चुअल हुंदा है। ओके, और असी प्रिंसीपल फोकस की कॉमनली डेफिनेशन जिहड़ी वो किस तरह लिखते हैं कि वैन पैरेलल बीम ऑफ लाइट
आफ्टर रिफ्लैक्शन इट अपीयर्स टू मीट मतलब ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ that point is known as principal focus। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਹੈ ਔਰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ R = 2F ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ F = 1/2 × R। ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਅਨੰਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮੇਜ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਨਕੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵਰਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਮੇਜ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਬਣੇਗੀ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ इमेज ਦਾ साइज़ जो है वो की रहेगा सेम रहेगा। कनकेव मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड रहेगा उसका नेचर जो है रियल और इन्वर्टेड रहेगा। नैक्सट टॉपिक है साडी पोजीशन है ऑब्जेक्ट दी कि ऑब्जेक्ट नूं असी बिटवीन सी एंड एफ बिटवीन सी एंड एफ यानी बिटवीन द सेंटर ऑफ करवेचर एंड फोकस जो असी ऑब्जेक्ट नूं रखते हैं तो रिफ्लैक्शन तो बाद इमेज बियॉन्ड सी बनेगी यानी कि सेंटर ऑफ करवेचर तो परे बनेगी। इस टाइम इमेज का साइज़ जो है वो वड्डा हो जाएगा और उसकी नेचर रियल और इन्वर्टेड रहेगी। जेकर असी ऑब्जेक्ट नूं असी फोकस के उत्ते पॉइंट आउट करांगे प्लेस करांगे तो इमेज जिहड़ी है वो इन्फिनिटी ते बनेगी और वो बहुत हाईली एनलार्ज होएगी बहुत वड्डी होएगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। एक कंडीशन ते इमेज जिहड़ी है वो किस टाइप की बनती हैगी आ वर्चुअल बनती हैगी। कनकेव मिरर भी एक टाइम ते आके वर्चुअल इमेज बनाता है सिर्फ वो एक ही पोजीशन है जो असी ऑब्जेक्ट नूं पोल ते फोकस दे विचकार रखते हैगे। जो भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट पोल
ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾइंड द मिरर बनती है और ਵੱਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो इस तरह ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਮੇਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।